डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कुछ हम लोग पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये डिस्कस किए थे, और साथ ही साथ हम लोग रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किए थे। तो रैशनल नंबर क्या है बच्चों? वे नंबर जो कि पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर पी क्यू इंटीजर्स होगा and q should not be zero. Okay, such type of numbers are called rational number. तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ सट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ, तो बच्चों, पहले रैशनल नंबर एक बार हल्का सा ब्रीफ। The number of the form p upon q where pq belongs to integer, set of integer, but q should not be 0. Here q should not be 0. This is the strong condition here. And whenever we have to talk about the lowest term or simplest, we can say, or irreducible form of rational number, then in that case children, we have to keep in mind that P and Q should not having the factor except 1. 1 को छोड़ करके P और Q के पास और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए. It means that we can say that P and Q should be the co-prime or relative prime, or we can say that SCF of P and Q should be 1 in such case. Then we can say that the number of the form P upon Q is said to be in lowest term or simplest form or irreducible form. Okay, and one thing more children, all rational numbers can be expressed either the non-terminating repeating decimal. Non-terminating मतलब जो आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट होगा. जो नंबर आ रहे हैं बार बार रिपीट होंगे. जैसे देखिए 3 बार बार आ रहा है, ये कंटिन्यूड भी है. आगे देखिए 3 डॉट लगा है. वैसे 8 1 आ रहा है. तो ये जो नंबर्स हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिवीजन कंटिन्यूड है, डिवीजन एंड नहीं कर रहा है. रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, और नहीं तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब डिवीजन एंड कर जाएगी, तब भी वो रैशनल कहलाएगा. जैसे 9/8 है, तो जब आप डिवाइड करेंगे 9 में 8 से तो कितना मिलेगा? 1.125 मिलेगा. तो डिवीजन एंड कर गया, मतलब लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा डिवीजन करने के बाद. 1/100 है 0.01. ओके, 191 डिवाइडेड बाई 500. तो हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को 1000 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं. तो न्यूमरेटर में 382 आ गया और डिनोमिनेटर में 1000 आ गया. एंड ऑब्वियसली चिल्ड्रन, डेफिनेटली वी कैन राइट 0.382. हियर आल्सो डिवीजन एंड्स. ओके, इट मीन्स दैट rational number can be expressed either as non-terminating repeating decimal or terminating decimal. Okay. हाँ, एक बात और, आप कैसे पहचानेंगे बिना डिवीजन किए, आप कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है? ये कैसे पहचानेंगे? उसके लिए तरीका क्या है? देखिए, सपोज कर लीजिए P अपॉन Q टाइप का नंबर दिया है जहां पर P Q बिलोंग्स टू इंटीजर है, Q शुड नॉट बी 0. तो आप ये देखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है Q, क्या ये इस फॉर्म का लिख पा रहे हैं आप? Q टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, जहां पर mn बिलोंग्स टू होल नंबर. अगर लिख पा रहे हैं तो ठीक है. अब देखिए, जैसे यहां देखिए ये 8 है, तो आप 8 को कैसे लिखिएगा? 2 का पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं. वैसे ये देखिए, ये आपका 100 है, तो 100 को कैसे लिखिएगा? ये आप लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2. 2 टू द पावर 2 कितना होगा? 4 होगा. 5 टू द पावर 2 कितना होगा? 25.
4 इंटू 25 100 हो जाएगा। ओके, मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बिना डिवाइड किए ये पहचानेंगे कि दिया गया जो P अपॉन Q टाइप का जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये मैं बता रहा हूँ। वैसे यहाँ देखिए ये 500 है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, 5 टू द पावर 1 कर लीजिए, और ये 100 है, नहीं कितना होगा 25 इंटू 10, तो हाँ 5 टू द पावर 3 कर लीजिए, 5 टू द पावर 3 करिए, और 2 टू द पावर कितना करिएगा 2 कर लीजिए। देखिए 5 टू द पावर 3 कितना आएगा 125, 125 इंटू 4 कितना होगा 500 आ जाएगा। इसका मतलब बिना डिवीजन किए आप बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 191/500 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसी तरीके से 9/8 भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1/100 भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो रैशनल की बात हो गई, ये हमने रैशनल की बात किया जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं रिकैलकुलेट कर रहा था ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाए। अब इरेशनल की बात करते हैं। ये देखिए इरेशनल, तो जो नंबर रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। तो देखिए इरेशनल में हम लोग किसको रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवीजन कंटिन्यूड रहेगा, और साथ में देखिए नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखिए 3333 बार बार आ रहा था, 8181 आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है लेकिन रिपीटिंग है। यहाँ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग। देखिए मैं एग्जांपल लिया हूँ, मान लीजिए कोई नंबर है, डिवीजन के बाद इतना आ रहा है, देखिए पॉइंट के बाद क्या है 01। पैटर्न देखिए, आप कोई सिस्टमेटिक नहीं बोल सकते हैं, डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद देखिए 001 आ गया, फिर 0001 आ गया, √3 की वैल्यू देखिए 1.732, 2 के बाद 0, फिर 5, फिर 0, देख रहे हैं 8 आ गया, फिर 0, फिर 7 आ गया। कुछ आप सिस्टमेटिक नहीं कर सकते हैं कि आगे आने वाला नंबर क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है। यहां भी देखिए 1.41, 1.41, फिर देखिए 4 के बाद 2 आ गया, यहाँ 4 के बाद 1 है, यहाँ 4 के बाद 2 है, 1 3 5 एंड सो ऑन। ओके चिल्ड्रन, अब आप लोग नोट कर लीजिए। तो हाँ बच्चों, हम लोग देखिए सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म nth root of a, it is given here, this one, like this symbol a here, a raised power 1 upon n. ओके, nth रूट ऑफ a, जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, वैसे यहाँ पे ये nth रूट है। द नंबर ऑफ द फॉर्म nth रूट ऑफ a is said to be assured if फर्स्ट कंडीशन, देखिए हम लोग क्राइटेरिया भी डिस्कस कर रहे हैं साथ में। क्राइटेरिया, a शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहाँ जो a है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा, सेकेंड कंडीशन, a शुड नॉट बी इक्वल टू nth पावर ऑफ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का nth पावर नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये n की बारी, यहाँ ये n की बात हो रही है, ये इस n की। अब इसमें देखिए एक बात और जान लीजिए, इन दिस केस whenever you are writing like this, n is called order and a is called radicand. A stands for radicand, okay, and n is called order. Okay children, तो देखिए n should be a positive integer greater than or equal to 2, and fourth condition, fourth criteria for being assured, that is nth root of a should be irrational number। अगर ये चार क्राइटेरिया फुलफिल होगी तभी हम
इस टाइप के नंबर को हम लोग सर्ड कहेंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग आर सर्ड्स और नॉट। देखिए चेक करिए, यहां से देखिएगा, ये जैसे रूट 16 है, 16 देख रहे हैं ना, रैशनल नंबर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड क्या है, a शुड नॉट बी इक्वल टू n पावर ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ देखिए n के जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, जहां पे कुछ नहीं लिखा रहता है तो वहां पे 2 रहता है, यहाँ पे ये 2 है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है, ठीक है। अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हम लोग पहले से जानते रहे हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो क्यूब रूट हो जाएगा, 4 लिखा है तो 4th रूट हो जाएगा, 5 लिखा है तो 5th रूट हो जाएगा, 6 लिखा है तो 6th रूट हो जाएगा, 7 है तो 7th रूट हो जाएगा, ओके। इसी टाइप से देखिए 16 कैन बी रिटेन एज स्क्वायर ऑफ 4। देखिए जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, a शुड नॉट बी इक्वल टू n पावर ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर लिख दिए, यहाँ 2 है ना, देखिए पावर आ गया, और स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि यहाँ कंडीशन क्या है, 4th वाला, nth रूट ऑफ a शुड बी ए इरेशनल नंबर, जबकि क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, इसलिए ये सर्ट नहीं है, चेक हो गया। यहाँ देखिए ये 7 रैशनल है, और 7 को आप किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये सर्ड होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 विल बी ए सर्ड, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 64 रैशनल है, कोई बात नहीं है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। 64 कैन बी रिटेन है स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है, a शुड नॉट बी इक्वल टू दिस वन, मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 क्या है, रैशनल नंबर है, जबकि nth रूट ऑफ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, यहाँ क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्ड नहीं है, ओके। अब नोट कर लीजिए, मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं, ओके चिल्ड्रन। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्ट्स की। देखिए हम लोग ऑर्डर के बेसिस पे बात करेंगे और टर्म के बेसिस पे। तो देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या, ये 2, ठीक है। स्क्वायर रूट की बात हो रही है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7 है ये, तो ये जो नंबर यहाँ लिखा है, ये सर्ड साइन के अंदर, ये देखिए सर्ड साइन है, दिस साइन इज कॉल्ड सर्ड साइन, सर्ड साइन। सर्ड साइन के अंदर क्या है, ये 2 है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर रूट 7 क्या है, इट इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 7 order 3, it means cube root of 7 is a surd of order 3 and this is called cubic surd. This is means what, cube root of 7. In a just similar manner children, fourth root of 7 is called biquadratic surd. Why? Because order is 4 here, or we can say that fourth root of 7 is a surd of order 4. अब हम लोग बात कर रहे हैं सर्ड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, और ये जो हम लोग बात किए ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। देखिए 2 रूट 3 कितने टर्म है, एक टर्म है, तो मोनोमियल सर्ड हो गया ये मैंने कौन, 2 रूट 3। हाँ एक बात और, 2 रूट 3 में 2 जो है रैशनल फैक्टर है, रूट 3 क्या है, इरेशनल फैक्टर है, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, 2 रूट 3 बन गया, ओके। अब देखिए 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, इसमें कितने टर्म हैं, एक टर्म 2 रूट 3 है और दूसरा टर्म 3 रूट 5 है, नंबर टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये देखिए टर्म कितने, 2, और इसमें टर्म कितना है, 3 है,
तो ये बाइनोमियल हो गया। देखो बच्चों, मोनो मीन्स 1 होता है, बाई मीन्स 2 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है। ठीक है, बाइनोमियल शर्ट हो गया। नोमियल टर्म से मतलब है, ये देखिए 2√3 एक टर्म, √7 सेकेंड टर्म, √5 थर्ड टर्म। कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। तो ये पूरा 2√3 प्लस √7 माइनस √5 is a trinomial surd. 2√3 plus 3√5 is a binomial surd. 2√3 is a monomial surd. और एक बात और बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर √2, √3, √5 इस टाइप से दिया हुआ है तो ये प्योर सर्ड होगा। इसमें आप कैसे पहचानोगे? इसमें जो एक और फैक्टर 1 होगी, 1 मतलब जो रैशनल फैक्टर होगी 1 होगी, यूनिटी होगी, तो आप प्योर सर्ड बोलेंगे। इसमें देखिए 2 फैक्टर यहाँ भी है, ये 1/2 √3 में 1/2 रैशनल फैक्टर है, √3 इरेशनल फैक्टर है। इसमें देखिए -3/2 ये रैशनल फैक्टर है, √7 क्या है? इरेशनल फैक्टर है। तो यहाँ पर 1/2 √3 मिक्सड हुआ, -3/2 √7 मिक्सड हुआ। ओके बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए। सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई √50, √100, √150, √200, √25 प्लस √50 प्लस √75 माइनस √200। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अंडर रूट के अंदर कितना है? 50 है। 50 को आपने क्या लिखा? 2 इंटू 25। 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो √2 इंटू 25 कैन बी रिटन एज 5/√2। In a just similar manner, √100 can be written as 2 into 2 into 5 into 5 in terms of the product of prime factors. देखिए 2 कितना बार है? 2 बार है, एक 2 बाहर आ गया रूट के, 5 भी 2 बार है तो 5 भी बाहर आ गया, 2 into 5 10 हो गया। It means that √100 can be written as simply 10. उसके बाद देखिए थर्ड, √150। Again I am going to write 150 as the product of prime factors. 2 into 3 6, 6 into 5 30, 30 into 5 150। 5 देखिए 2 बार है तो 5 बाहर आ गया, 2 into 3 6 हो गया, तो 5/√6। and √200 again 200 has been written as the product of prime factors। ठीक है, और प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में नंबर सिस्टम में बताया गया है। जो लोग नहीं देखे होंगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 2 into 2 into 5 into 2, 2 2 जा 4, 4 5 सॉरी 2 into 2 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200। देखिए 2 2 बार 3 बार है तो एक पेयर में 2 into 2 के लिए 2 लिख दिया, दूसरा पेयर 5 into 5 इसके लिए 5 लिख दिया, और एलोन ये बच गया 2, तो √2 हो गया। तो 5 into 2 10, तो 10 √2 आ गया। अच्छा, अब देखिए ये फिफ्थ जो है इसको भी सिंप्लीफाई करना है। √25 प्लस √50 प्लस √75 माइनस √200। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ ये ऐसे ये लिख दिया क्वेश्चन। 25 कैन बी रिटन एज 5 into 5, 50 2 into 5 into 5, √75 मीन्स 75 कैन बी रिटन एज 3 into 5 into 5। ये सारा जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, सब प्राइम्स हैं, 2 3 5 ओके 7 11, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्रोडक्ट जो लिखना है, सॉरी कोई भी नंबर अगर है रूट के अंदर तो उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 into 5 डबल है ना, एक 5 आ गया और रूट गायब हो गया। यहाँ देखिए 5 2 बार है, एक 5 बाहर आ गया और रूट्स के बाहर, और ये √2 आ गया। यहाँ देखिए 5 2 बार है, 5√3 हो गया। यहाँ देखिए 2 2 बार है, 5 2 बार है, तो 5 एक बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, तो 10√2 हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि लाइक कौन कौन है, तो लाइक देखिए कौन कौन है। एक लाइक 5/√2 और दूसरा
10√2। तो 5√2 माइनस 10√2 कितना हो जाएगा? -5√2 हो जाएगा। अब बाकी एज इट इज उतर जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन। कन्वर्ट 6th root of 4, 4th root of 2 and cube root of 3 into a surd of order 12। देखिए, हम लोगों को इन तीन क्वेश्चन को 6th root of 4, 4th root of 2 and cube root of 3 को एक ऐसे सर्ड में कन्वर्ट करना है जिसका ऑर्डर 12 है। तो देखिए क्या करेंगे। यहां देखिए 6th root of 4। अब देखिए, अगर nth root of a है, it means that this can be written as a raised power 1 upon n। तो ये तो किया गया है यहाँ। ये देखिए ऑर्डर कितना है? 6 है, तो 4 raised power 1 upon 6 and this 1 upon 6 can be written as 4 power 2 whole power 1 upon 12। देखिए पावर में जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना आएगा? 2 into 1 upon 12, 1 upon 6 आ जाएगा। इट मीन्स power 1 upon 6 had been resolved as 2 into 1 upon 12। ओके, आप देखिए उस कैसे, जैसे मान लीजिए x का पावर m है, होल पावर n अगर है, तो दिस कैन बी रिटन एज mn। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा आवश्यकता अनुसार। जैसे ये x का पावर m और ये पावर n है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर n होल पावर m, मतलब पावर ये इंटरचेंज भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए लॉ ऑफ इंडाइसेस भी लग रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 12 क्यों लाए? क्योंकि हमें ऑर्डर 12 में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दीज 3 इनटू ए सर्ड ऑफ ऑर्डर 12, इसलिए मैं 12 लिख रहा हूं। अब देखिए 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का पावर 1 अपॉन 12, तो 12th रूट ऑफ 16, 4th रूट ऑफ 2, 2 raised power 1 upon 4। Again 1 upon 4 can be written as 3, 2 to the power 3 whole power 1 upon 12। देखिए 3 into 1 upon 12 करिएगा, कितना आ जाएगा? 1 upon 4 आ जाएगा। 2 to the power 3 मतलब कितना? 2 into 2 into 2 3 times, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 whole power 1 upon 12। okay, and this can be written as again 12th root of 8, cube root of 3, again 3 raised power 1 upon 3 and 1 upon 3 power of 1 upon 3 can be written as 3 whole power 4, again whole power 1 upon 12। okay, 3 to the power 4 कितना होगा? 3 into 3 into 3 into 3 4 बार, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 whole power 1 upon 12। it means 12th root of 81। ओके, उसके बाद देखिए इस तरीके से आप कोई भी अगर दिया हुआ है अलग सॉर्ट का, अलग किसी एक सर्टेन ऑर्डर का कोई सर्ट दिया हुआ है, तो आप उसको किसी दूसरे ऑर्डर के सर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज 6th रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 इनटू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए बच्चों, जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो सर्ट है इसका ऑर्डर कितना है? 6 है। इस सर्ट का ऑर्डर कितना है? 4 है। इस सर्ट का ऑर्डर कितना है? 3 है। तो जब तक आप गिवन सर्ट को सेम ऑर्डर के सर्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चाहे आपको अरेंज करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग, या आपको ग्रेटेस्ट पता करना हो या स्मॉलेस्ट पता करना हो, तो ये जरूरी है कि गिवन सर्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। किसमें? वी विल कन्वर्ट द गिवन सर्ट, we will convert the given set of different order into the set of same order। okay, for what purpose? to arrange either ascending or descending। okay, देखिए वही किया जा रहा है। 6th root of 4 कितना है? ये 12th root of 16। okay, ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। मैं सेम क्वेश्चन को लिया हूं जानबूझ करके, ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। डिफरेंट भी होगा तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4th root of 2, 12th root of 8, cube root of 3 can be written as 12th root of 81।
अब देखिए आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 16 है, ये 8 है और ये 81 है। तो 8 इज लेस देन 16 इज लेस देन 81। ठीक है, पता चल गया, अरेंज कर लिया। अब सारे का हम लोग 12th रूट लगा देते हैं। 12th रूट ऑफ 8, 12th रूट ऑफ 16, 12th रूट ऑफ 81। अब देखिए 12th रूट ऑफ 8 जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 4th रूट ऑफ 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। और अब देखिए 12th रूट ऑफ 16 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 6th रूट ऑफ 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है, हमने लिख दिया यहाँ पे। उसी तरीके से 12th रूट ऑफ 81 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? क्यूब रूट ऑफ 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो लिख दिया। और इस तरीके से जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये तीनों, इनको जो अरेंज करना था असेंडिंग में, तो असेंडिंग में हो गया, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए ये अरेंज हो गया। अब यहाँ से एक चीज और आप बता सकते हैं, सबसे छोटा इसमें कौन हुआ? तो 4th रूट ऑफ 2 हुआ। सबसे बड़ा कौन हुआ? तो क्यूब रूट ऑफ 3 हुआ। ओके बच्चों, तब तक आप लोग ये नोट करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, if x equals to 5 minus under root 21 upon 2, find the value of first part x plus 1 upon x, second part x minus 1 upon x and third part x square plus 1 upon x square। तो सबसे पहले x की जो वैल्यू है ये मैं लिख लिया, यहाँ से 1 अपॉन x निकाल लिया, तो ये 2 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 21 हो जाएगा, क्योंकि ये x जितना दिया है ना, जब आप उसको 1 अपॉन x निकाल रहे हैं मतलब आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, अब इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है 5 माइनस अंडर रूट 21, ये इरेशनल है, इसको रैशनल बनाएंगे कैसे? बाई मल्टीप्लाइंग बाई इट्स कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट कैसे निकालते हैं? अब देखिए 5 माइनस अंडर रूट 21 है, इसका कंजुगेट निकालना है, तो आप यहाँ का साइन बदल दीजिए। अगर यहाँ मान लीजिए प्लस होता तो माइनस करते, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो प्लस कर रहे हैं, तो 5 प्लस अंडर रूट 21 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज उतर गया, यहाँ देखिए 5 माइनस अंडर रूट 21, 5 प्लस अंडर रूट 21, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ ये क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 21 बी है उसका स्क्वायर 21, 25 माइनस 21 4 आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स दैट वी विल गेट 1 अपॉन x एज 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2। अब देखिए फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 बाई एक्स निकाल लीजिए, x की वैल्यू 5 minus under root 21 upon 2 which has been given in the question on, and we have calculated the value of 1 upon x and that is 5 plus under root 21 upon 2। आप पोस्ट कर दीजिए यहाँ। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 2 2 है, तो न्यूमरेटर सीधे ऐड कर दीजिए, तो 5 प्लस अंडर रूट 21 प्लस 5 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, 21 पॉजिटिव अंडर रूट 21 पॉजिटिव अंडर रूट 21 नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, 10 अपॉन 2 5 आ गया। अब देखिए x माइनस 1 अपॉन x निकालना है, तो यहाँ भी तो वही बात है, बस केवल साइन का फर्क है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। तो देखिए 5 माइनस अंडर रूट 21 ये लिख लिया, माइनस 5 माइनस अंडर रूट 21, 5 5 कैंसिल, प्लस माइनस, माइनस अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, माइनस अंडर रूट 21 आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, या तो आप x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 अप्लाई करिए, या तो फिर x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 अप्लाई करिए। तो देखिए अगर आप x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 अगर अप्लाई करते हैं, तो x प्लस 1 बाई एक्स निकाले हुए हैं कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 आ गया। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं भाई हम इससे लगाएंगे, ठीक है लगाइए, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, x माइनस 1 बाई एक्स कितना आया है माइनस अंडर 21, इसका स्क्वायर करिएगा तो 21 आ जाएगा, और प्लस 2 23 आ गया। ठीक है, अब तब तक आप नोट करिए, मैं तब तक मिटाता हूँ। ओके चिल्ड्रन, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड a and b if
5 plus 2 under root 3 upon 7 plus 4 under root 3 equals to a plus b under root 3. In this question we have to calculate the value of a and b. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो आपका डिनोमिनेटर है 7 plus 4 root 3 इसका RF लिखेंगे। तो देखिए ये बाइनोमियल सड है, 7 4 रूट 3 प्लस यहाँ है तो माइनस कर लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर लेते, मतलब केवल बीच का साइन चेंज कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो RF आएगा उससे आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई करिए, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए 7 में 4 रूट 3 में, तो 5 7 जा 35, 5 4 5 इंटू 4 20 रूट 3, 5 का साइन प्लस 4 रूट 3 का साइन माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 3 इंटू 7 14 रूट 3 एंड 2 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 प्लस इंटू माइनस माइनस। Here 35 minus 24 we will get 11, minus 20 root 3 plus 14 root 3 we will get minus 6 root 3, and here in denominator 7 plus 4 root 3 into 7 minus 4 root 3, ये किस फॉर्म का है, a plus b a minus b। अगर a b से कंफ्यूजन हो रहा है तो x plus y into x minus y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ x 7 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर 48, 49 माइनस 48 1 आ जाएगा। और किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इट सेल्फ आता है, मतलब क्या हुआ, ये 11 माइनस 6 रूट 3 हो गया, विच इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। यहाँ देखिए 11 कंपेयर करिए a के साथ, माइनस 6 रूट 3 को कंपेयर करिए b रूट 3 के साथ, तो 11 a की वैल्यू आ गया, माइनस 6 b की वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को क्या मिला, a इक्वल्स टू 11 एंड b इक्वल टू माइनस 6, ओनली माइनस 6 हियर, ओके, माइनस 6 हियर इन प्लेस ऑफ b माइनस 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। यहाँ भी देखिए हम लोग वही करना है, डिनोमिनेटर में देखिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, 1 2 3 टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल सड है। तो देखिए आप क्या करिए, ये तीन में से किन्हीं दो को आप ग्रुप बना लीजिए, किन्हीं दो को। तो हमने क्या किया है, रूट 2 और रूट 3 को साथ में रखा है, और ये प्लस रूट 3, और यहाँ का मैं साइन चेंज कर दे रहा हूँ, ये प्लस है तो माइनस हो गया। इस तरीके से हमें अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 का जो RF है कितना मिल गया, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, और फिर प्रोसीजर इज द सेम। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई RF। RF कितना है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस RF से, RF इटसेल्फ आ जाएगा। यहाँ देखिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू RF, यहाँ पे देखिए इसको आप x ले लीजिए, अंडर रूट 5 को y ले लीजिए, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x कितना है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई कर देना है, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, रूट 3 का 3 आ जाएगा, 2ab 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, तो 2 रूट 6 हो जाएगा। ये देखिए 3 प्लस 2 5, तो ये माइनस 5 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 रूट 6 बच जाएगा। अब देखिए अभी जो है डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 2 रूट 6 आ रहा है, अभी ये रैशनल नंबर नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, 2 रूट 6 जो है, यहाँ जो है 2 रूट 6 आपका 2 रूट 6, इसका आप RF निकालने के लिए क्या करेंगे, RF निकालने के लिए ये 6 लिखेंगे और उसके ऊपर 1 माइनस 1/2। ये देखिए 1/2 कहाँ से आया, रूट 6 कैन बी रिटन एज 6 का पावर हाफ, तो कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 6 का पावर 1/2। 1/2 मतलब क्या, रूट 6। तो इस तरीके से 2 रूट 6 का RF कितना हो गया, रूट 6 हो गया। तो
फिर हम क्या करेंगे, हम √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2√6 इंटू 6, तो √6 इंटू √6 6 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। √6 से ये पूरे मल्टीप्लाई करिए, √6 इंटू 2 √12, √6 इंटू √3 √18, √5 इंटू √6 √30 हो गया। इस तरीके से अब देखिए 12 क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जो देखिए इरेशनल था, यहाँ क्या बन गया, रैशनल बन गया। तो यही क्वेश्चन लिखा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है, इसको हमको रैशनल नंबर बनाना था। तो रैशनल नंबर बन तो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 7/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, x इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 7/2। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये 2x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 7 हो गया, सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1 है। उसके बाद आप क्या करिए, 1/x निकालिए। तो x की जो वैल्यू है 1/x जब निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जो है इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 प्लस अंडर रूट 7 डिनोमिनेटर में। फिर देखिए 3 प्लस अंडर रूट 7 क्या है, ये इरेशनल है, इसको रैशनल बनाएंगे कैसे। यहाँ पे देखिए ये बाइनोमियल शब्द है, दो टर्म है, तो प्लस के जगह पे माइनस ले लेंगे, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 7 का RF क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा, और उस RF से मल्टीप्लाई करिएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो देखिए न्यूमरेटर एच, यहाँ भी देखिए 3 प्लस अंडर रूट 7 3 माइनस अंडर रूट 7, तो ये भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ ए 3, इन प्लेस ऑफ बी अंडर रूट 7। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 7 का 7 हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा। ये सपोज कर लीजिए सेकेंड, जो कि 1/x की वैल्यू है। आपको चाहिए क्या, आपको ये चाहिए, ये देखिए ये चाहिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर मतलब क्या 2x का होल स्क्वायर, 2x कितना है 3 प्लस अंडर रूट 7, तो मैंने लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, 1/x का होल स्क्वायर, 1/x कितना है 3 माइनस अंडर रूट 7, तो 3 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो हमने क्या किया, ये फार्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, आप जानते हैं एक फार्मूला कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो देखिए ना a की जगह पे कितना है 3 है, b की जगह पे अंडर रूट 7 है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 9 प्लस 7 16, 16 इंटू 2 32। आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं सुविधा अनुसार ये फॉर्मूला लगाया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग क्या मिला, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है 32। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर और सर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और हमें उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन बताया हूँ। ये बात को ध्यान में रख करके कि अगर आप ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।